नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है पद, एक लघु कथा। एक छोटे से शहर में एक आईएएस अफसर अपने परिवार से रहने के लिए आए, जो हाल ही में रिटायर हुए थे। वे अक्सर हैरान परेशान से रोज़ शाम को अपने घर के नज़दीक एक पार्क में टहलते हुए अन्य लोगों को तिरस्कार भरी नज़रों से देखते थे और किसी से भी बात नहीं करते थे। एक दिन वे एक बुजुर्ग से गुफ्तगू के लिए बैठे और फिर प्रतिदिन उनके पास बैठने लगे। उनकी वार्ता का विषय एक ही होता, मैं इतना बड़ा आईएएस अफसर था, यहाँ तो मैं मजबूरी में आ गया हूँ, मुझे तो दिल्ली में बसना चाहिए था। और बुजुर्ग शांतिपूर्वक उनकी बातें सुना करते थे। रिटायर्ड अफसर की घमंड भरी बातों से परेशान होकर एक दिन शर्मा जी ने पूछा कि आपने कभी फ्यूज़ बल्ब देखे हैं? बल्ब के फ्यूज हो जाने के बाद क्या कोई देखता है कि बल्ब किस कंपनी का बना हुआ था, कितने वाट का था, उससे कितनी रोशनी थी? शर्मा जी ने कहा कि बल्ब के फ्यूज होने के बाद उनमें से कोई भी बात बिल्कुल मायने नहीं रखती। लोग बल्ब को कबाड़ में डाल देते हैं। यह सही कह रहा हूँ कि नहीं? फिर जब उन रिटायर्ड आईएएस अधिकारी महोदय ने सहमति से सर हिलाया तो शर्मा जी बोले, रिटायरमेंट के बाद हम सबकी स्थिति भी फ्यूज बल्ब जैसी हो जाती है। हम कहाँ काम करते थे, कितने बड़े पद पे थे, हमारा क्या रुतबा था, ये सब कोई मायने नहीं रखता। शर्मा जी ने बताया कि मैं सोसाइटी में पिछले कई वर्षों से रहता हूँ, पर आज तक किसी को मैंने ये नहीं बताया कि मैं 2 बार सांसद रह चुका हूँ। उन्होंने कहा कि वो जो सामने वर्मा जी बैठे हैं वे रेलवे के महाप्रबंधक थे, और वे जो सामने आ रहे हैं साहब, वे सेना में ब्रिगेडियर थे, और बैरवा जी इसरो में चीफ थे। लेकिन हम में से किसी भी व्यक्ति ने ये बात नहीं बताई, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सारे बल्ब फ्यूज होने के बाद एक जैसे हो जाते हैं, चाहे वे 0 वाट का हो या 50 वाट का या फिर 100 वाट का हो। कोई रोशनी नहीं तो कोई उपयोगिता नहीं। उन्होंने आगे कहा कि लोग अपने पद को लेकर इतने वहम में रहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद भी उनसे अपने अच्छे दिन बुलाए नहीं भूलते। वे अपने घर के आगे नेम प्लेट लगाते हैं, रिटायर्ड आईएएस, रिटायर्ड आईपीएस, रिटायर्ड पीसीएस, रिटायर्ड जज आदि। शर्मा जी ने कहा कि माना आप बड़े अफसर थे, काबिल भी थे, पर अब क्या? अब ये बात मायने नहीं रखती, बल्कि मायने ये रखता है कि पद पर रहते समय आप इंसान कैसे थे, आपने समाज के लोगों को कितनी तवज्जो दी, समाज को क्या दिया, कितने काम आए, या फिर घमंड में ही ऐठे रहे। शर्मा जी आगे बोले कि अगर पद के रहते हुए कभी घमंड आए तो बस याद कर लेना कि एक दिन आपको भी फ्यूज़ होना है। शर्मा जी की बातें सुनकर रिटायर्ड अधिकारी सन्न रह गया और उनकी नज़रें झुक गईं। यह उन लोगों के लिए आईना है जो पद और सत्ता में रहते हुए कभी अपनी कलम से किसी का हित नहीं करते, और रिटायरमेंट के बाद ऐसे लोगों को समाज की बड़ी चिंता होने लगती है। अभी भी वक्त है, चिंतन करिए तथा समाज की मदद कीजिए। अपने पद रूपी बल्ब से समाज व देश को रोशन करिए, तभी रिटायरमेंट के बाद समाज आपको अच्छी नज़रों से देखेगा और आपका सम्मान करेगा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।